बड़ा सवाल मेरा ये है कि एक ऐसा इलेक्शन जहां पर बड़े मुद्दों की कमी नजर आई, क्या ये अब बयानबाजी से, जायसवाल साहब कह रहे हैं अगर हमारे पास नंबर नहीं आए कांग्रेस के तो हम राष्ट्रपति शासन की तरफ देखेंगे, इन बयानों के जरिए क्या राजनीति हो रही है? दिलीप अवस्थी। डेफिनेटली जब मुद्दे नहीं होते हैं तो बयानों से काम चलाना पड़ता है, और इस सिचुएशन में इस तरह के बयान कि अगर हमारी पार्टी नहीं आई तो कोई नहीं आएगा, इस तरह के बयान डेफिनेटली अभियान इसलिए दिए जाते हैं कि एक मैसेज जो भी इलेक्शन थोड़ा बहुत बचा है वोटर्स में जा सके कि भाई अगर आप हमें वोट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वोट एक दूसरा मैसेज ये भी भेजने की कोशिश हो सकती है दिलीप कि आप वोटर के लिए हो सकता है, बाकी एमएलए के लिए भी हो सकता है कि अगर आप चुनाव जीत कर आए तो ये ना सोचे कि यहाँ सरकार बन रही है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और सबसे बड़ा पिन प्रिक ये बयान जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, तो ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वोट आ सके तो बहुत अच्छा। अश्विनी, ये बहुत अजीब सा लगता है, कहने के लिए बहुत आसान है, नेताओं के लिए पिछड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बदलाव की जरूरत है, लेकिन सियासत आती है, कोई बड़े इशू पर इलेक्शन नहीं होता नजर आता है और उसके बाद घूम फिर कर इस तरह की बयानबाजी, ये जिसे हम कहते हैं ना चटकीले टाइप के बयान आप देने की कोशिश करते हैं इलेक्शन में कलर डालने के लिए। देखिए, जो रन अप टू दी इलेक्शन कैंपेन था उसमें राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बना के रखा, भुखमरी का मुद्दा, बुंदेलखंड को उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। इस तरह के सब्सटैंटिव इश्यूज राहुल गांधी ने उठाए हैं, उसके साथ साथ समाजवादियों ने भी उठाए हैं और मायावती ने जो मिस गवर्नेंस किया था उस पर अखिलेश यादव ने काफ़ी फोकस किया। 60% करीब अभी चुनाव अभियान खत्म हो चुका है, अब यह है कि हाँकना है लोगों को। तो बयानबाजी इसलिए हो रही है कि अगर जो भी छितरे वोट थे, जो फेंस सिटर्स हैं, उनसे कहा कि आपके सामने एक ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि प्रेसिडेंट रूल हो जाए, तो एक हड़बड़ाहट मचाने के लिए कि हमारी तरफ वोट पड़ जाए, एक हड़बड़ाहट। पुनिया साहब, अमिताभ सिन्हा और अहमद हसन साहब के पास आने से पहले ये क्या ये हड़बड़ाहट मचाने की कोशिश की जा रही है? जायसवाल साहब जब इस तरह का बयान देते हैं कि अगर हमारे नंबर्स नहीं आए तो हम राष्ट्रपति शासन की तरफ देखेंगे। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ में कहना चाहूँगा कि श्री प्रकाश जायसवाल जी का बयान को सुना जाए, एक दफ़ा फिर सुन लें। उसमें कहा कि अगर कोई किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो या तो हम विपक्ष में बैठे और या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कानूनी स्थिति सही है, संवैधानिक व्यवस्था यही है। अगर किसी को 2007 में जब चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति शासन लागू रहा और वही बताया है कि हम या तो विपक्ष में बैठे या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो, यही तो है व्यवस्था। तो इसमें कोई धमकाने की, डराने की और कुछ गलत फहमी पैदा करने की, वोटर्स को और या एमएलएस को, जीते हुए एमएलएस को कुछ बताने की बात, ये मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। और फिर उसको गलत अगर समझा गया तो श्री प्रकाश जायसवाल साहब की निजी राय थी और वो निजी राय को उन्होंने वापस ले लिया कि भाई मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, मैं तो मात्र सिर्फ संविधान में जो व्यवस्था है उसके बारे में बता रहा था। तो इसके बाद इसको मामले को खत्म हो जाना चाहिए। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.